सर मेरी बातों को समझता कहाँ है वो, मेरे ऊपर ध्यान देता कहाँ है वो। जब से वो तीसरा इंसान उसकी ज़िंदगी में आया है सर, तब से मैं अकेला हो गया हूँ, तब से मैं अकेली हो गई हूँ सर। उस इंसान के जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ सर। सर कमाल की बात तो ये है कि मेरे अंदर कौन सी कमी थी सर, जो मैंने उसको प्यार नहीं किया। ऐसी कौन सी मैंने कमी छोड़ी है सर। सर मैंने हमेशा उससे प्यार किया है, हमेशा सर मैंने यहाँ तक किया है कि मैंने अपनी फैमिली को दांव पर लगा दिया सर। सर उस इंसान को बिल्कुल फिर भी अकल नहीं आई सर। सर मैं रात दिन रोई हूँ उसके सामने, मैं गिड़गिड़ाई हूँ सर उसके सामने, लेकिन वो इंसान नहीं माना सर। सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए सर, मैं नहीं रह पा रही उसके बिना सर। सर थर्ड पर्सन आने के बाद सर उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है सर। सर क्यों नहीं समझना चाहते आप सर, मैं नहीं रह पा रही हूँ सर उसके बिना। मुझे एंजाइटी होने लगती है सर। सर मुझे बार बार उसके ख्याल आते हैं कि वो उस तीसरे इंसान के साथ क्या कर रही होगी, वो तीसरे इंसान के साथ क्या कर रहा होगा। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारी ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान आ जाता है और हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देता है, और हम टूटते हैं, हम बिखरते हैं, हम बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान कहता है अरे नहीं बात करनी मुझे आपसे, मुझे अच्छा लगता ही नहीं आपसे बात करना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है आप में। ब्रदर हम अकेले पड़ जाते हैं, हम टूट जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम वो मुमकिन कोशिश कर लेते हैं जिस मुमकिन कोशिश से वो नहीं मानता। यहाँ तक कि हम उसके पैर भी पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि हम बार बार सॉरी बोलकर परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो हमारा नंबर ब्लॉक कर देता है, हम जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से आना बंद कर देता है, और पता नहीं उस तीसरे इंसान में उसको क्या दिखाई देता है जो हमारे अंदर नहीं है। सर प्लीज़ कुछ बताइए। एक्चुअली दोस्तों, जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हमसे बेहतर देखता है। हमेशा ही देखना, हमेशा वो इंसान हमसे बेहतर देखेगा और हमसे दूर जाने के बाद वो एंजॉय करने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा जब कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो वो हमसे दूर जाने के बाद उस थर्ड पर्सन के साथ वो काम करता है जो हमारे साथ करता ही नहीं। कमाल की बात, एंजॉय। कभी घूमने जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी फ़ोटो अपलोड करेगा। जिन चीज़ों को हमने कभी सोचा तक नहीं होता वो सब करता है। अब यही सबसे बड़ा रीज़न होता है, यही सबसे बड़ा रीज़न होता है जिस रीज़न की वजह से वो हमसे दूर जाता है। सबसे बड़ी बात होती खुशियाँ। हर इंसान खुशियाँ पाने की कोशिश करता है। अब आप कहेंगे सर हमने तो उसको खुशियाँ दी है। नहीं, मैं नहीं मानता। आपने खुशियाँ दी है लेकिन परमानेंट दी है, आपने ब्रेक नहीं लगाया है। रिश्तों में ब्रेक लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, रिश्तों में फाइट होना बड़ा ज़रूरी होता है, रिश्तों में बहस होना बड़ा ज़रूरी होता है, रिश्तों में दूरी बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। अब आप समझिए कि थर्ड पर्सन आने का रीज़न क्या होता है, वो ध्यान से समझना, और क्यों ऐसा होता है, क्यों क्या हुआ है। अभी आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आता क्यों है और हम थर्ड पर्सन के आने के बाद अकेले क्यों पड़ जाते हैं और हमारा पार्टनर छोड़कर क्यों चला जाता है। जब तीसरे इंसान की वजह से हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाए, ये आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्त। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जाने अनजाने कई बार कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं जिनमें ना तो हम अपने आप को समझा पाते हैं, ना सामने वाले को समझा पाते हैं, ना हम अपनी लाइफ पर फोकस कर पाते हैं, ना सामने वाले की लाइफ पर फोकस कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को तलाश करने लगते हैं, हम अपना अक्स तलाश करने लगते हैं, हम अपनी खुशियाँ तलाश करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर जब वो इंसान हमें
चीटिंग हमारे साथ करके, हमारे साथ धोखा करके किसी हमसे भी अलग तीसरे इंसान के साथ चला जाता है, तो तब दर्द शुरू होता है। हमने इस फैमिली को भी धोखा दिया, हमने अपनी पूरी लाइफ को धोखा दिया, हमने अपने आप को भी धोखा दिया। लेकिन जिस इंसान को हम पाने की कोशिश कर रहे थे, जिस इंसान से हम खुशियाँ पाने की कोशिश कर रहे थे, वही इंसान आज हमसे दूर जा रहा है, वही इंसान हमसे आज बात नहीं कर रहा है। क्या रीज़न है? क्या रीज़न हो सकता है? और हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बेहतर है काउंसलिंग लीजिए और उस तीसरे इंसान को, जिसने आपको तड़पाया है, जिसने आपको रुलाया है, उसको सबक सिखाइए, बेहतर सबक मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो होता है। मैंने आपकी बहुत सारी चीज़ें रीड भी किया है, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं वीडियो में वही चीज़ें बताता हूँ जो जेन्युइन है। ना तो मैं इधर की बातें करता हूँ, ना मैं उधर की बातें करता हूँ। मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करता हूँ, ना तो इधर के ड्रामे ना उधर के ड्रामे। मैंने हमेशा कहा है कि आप अगर मुझसे कुछ जादू टोने की उम्मीद रखते हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं कि सर आप बात करेंगे, शायद आप मुझे कुछ बताएंगे कि ये पूजा पाठ करना है, ये करना है। पता नहीं ऐसी कौन लोग परेशान होते हैं, कौन लोग अपना विश्वास वहाँ पर डिगाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते जादू टोने से संवर जाते, तो कोई रिश्ता टूटता ही ना। अगर आपको लग रहा है कि जादू टोने से रिश्ते सही हो जाते हैं, तो आज तलाक होते ही ना। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकअप जादू टोने से सही हो जाता है, तो ब्रेकअप दुनिया में कोई ना होता। मैं सच बता रहा हूँ, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो ब्रदर, जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो सच में हम बुरे लगने लगते हैं सामने वाले इंसान को। एक्चुअली ब्रदर, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि थर्ड पर्सन आने के संकेत समझ लेना। जैसे थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, यानी आपके रिलेशनशिप में एंट्री करेगा, एक संकेत सबसे बेहतर आपको मिलेगा। इस संकेत पर अगर आपने दिमाग लड़ा लिया, दिमाग लगा दिया, तो आप 100 to 100% पहचान सकते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन आ चुका है। अभी समझना कौन सा, कि सामने वाला इंसान आपको टाइम देना कम कर देगा। आया समझ में आपको? वो इंसान आपसे बात करना कम कर देगा। अगर वो आपको रात के 10 बजे बात करता था, तो अब 10 बजे नहीं करेगा, अब वो 11 बजे करेगा, अब वो 12 बजे करेगा, अब वो 3 बजे करेगा। यानी आपसे बात करना कम से कम कर देगा, समय देना कम कर देगा। अगर वो महीने में 4 बार आपसे मिलता है, तो आपसे 2 बार मिलेगा, और 2 बार मिलने के बाद भी वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। उसको जल्दी लगी रहेगी, बेचैनी लगी रहेगी। सबसे पहले कंट्रोल किया जाता है टाइम। सामने वाला इंसान सबसे पहले हमारे टाइम पे कंट्रोल करता है। हमें टाइम देना कम कर देगा। हम कोशिश भी करेंगे उससे बात करने की, लेकिन वो नहीं करेगा। एक सबसे बड़ी बात, उसको बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर वो हमारे पास आ जाएगा तो बार बार कहेगा, यार मुझे निकलना है, एक्चुअली मेरे पास आज ऑफिस का काम ज़्यादा है, एक्चुअली फैमिली वाले बड़े परेशान कर रहे हैं और मैं आपसे बात नहीं कर सकता। सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल टाइम आपसे देना बंद कर देगा। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, जिन लोगों को हम पाने की कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाते, वो आ ही नहीं पाते ज़िंदगी में, वो मिल ही नहीं पाते। और मिलते भी हैं तो हम उनको ठुकरा देते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। और छोड़ते कैसे हैं कि हम उनसे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। यानी जिस इंसान से आप ज़्यादा प्यार करने लगोगे, वही इंसान आपसे दूर हो जाएगा। वही इंसान उस इंसान की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर हो जाएगा जो ज़िंदगी आप नहीं जीना चाहते। मैं बताता हूँ कैसे सामने वाला इंसान हमारी ज़िंदगी से दूर जाता है, और थर्ड पर्सन आने के बाद कैसे हमारी ज़िंदगी से सामने वाला इंसान दूर चला जाता है। अगर ये स्टोरी आपकी लाइफ पर मैच खाती है, तो फिर आप मुझे बात करिए, कोई टेंशन नहीं है। और फिर ये ट्रिक आपको यूज करना है कि थर्ड पर्सन आता कैसे है और कैसे सामने वाला इंसान हमारी ज़िंदगी से जाता है, और थर्ड पर्सन फिर चला कैसे जाता है। एक्चुअली ब्रदर, ये स्टोरी है एक मैरिड पर्सन की, जो बहुत ठीक ठाक बिजनेसमैन होता है, एक ऑफिस चलाता है, और उसी ऑफिस में एक लड़की होती है जिससे उसका रिलेशनशिप बन जाता है। उस बंदे की एज होती है लगभग 27 यानी 28, और लड़की की एज होती है लगभग 19।
और जैसे वो रिलेशनशिप में आते हैं तो शुरुआत में तो बड़ी दिक्कत होती है। उस लड़के को इतना ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है, उसको बिजनेस से अलग कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। दोनों अलग अलग रिलीजन के होते हैं तो ज़्यादा बिजनेस के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता है। वो लड़की ही पूरा बिजनेस संभालती है और उसको मोबाइल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि उस लड़के का जो प्यार था दिखने में ठीक ठाक था, उस लड़की पर आ जाता है, यानी उस लड़की पर उसका दिल आ जाता है। अब जब दिल आ जाता है तो वो कोशिश करता है कि इसको कैसे कहा जाए। वो लड़की उसको कहती है कि सर मैंने आपको देखा है कि आप ऑनलाइन रहते हैं। अब उसको नहीं पता था कि ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन क्या होता है। उसने कहा अच्छा। तो वही लड़की एक दिन रात में एक मैसेज करती है कि सर हाय। उसको नहीं पता होता है, इतनी नॉलेज नहीं होती है। जब वो हाय का मैसेज करती है तो वो यस करता है और बात करने लगता है। यही बातें कंटिन्यू चलने लगती है और 3 मंथ के बाद वो उसको प्रपोज करता है। वो प्रपोज करने में मना कर देती है, लेकिन 4 दिन के बाद मान भी जाती है। और जब मान जाती है कुछ टाइम के बाद उसको कोशिश करता है कि उससे फिजिकल हो जाए। वो लड़की नहीं मानती। लेकिन जब बिल्कुल रिश्ता बहुत डीपली चला जाता है, फिजिकल भी हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कंफर्ट होने लगते हैं। ये मैरिड पर्सन होता है और लड़की अनमैरिड होती है। दोनों एक दूसरे से कंफर्ट होने लगते हैं, जब मन करता है, जब फिजिकल हो जाते हैं, जब मन करता है एक दूसरे से टच में आ जाते हैं। यानी जब ऑफिस था तो दोनों एक दूसरे से रह ही रहे थे, दिल बहुत ज़्यादा उनका कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पर आप कहेंगे कि वो मैरिड पर्सन था, फिर भी उसने थर्ड पर्सन को कैसे लिया। अब एक बात बताइए, जो वाइफ उसकी घर में बैठी है, उस वाइफ के होते हुए थर्ड पर्सन कैसे आ गए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस वाइफ का उस बंदे के प्रति प्रेम मुझे जो बताया गया है इतना ज़्यादा गलत था। बार बार उसको परेशान करना, तुम कहाँ हो, तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है, किस समय आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मान लिया जाए आपके हस्बैंड हैं और वो घर पर आए, आपने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद ही आप अपने हस्बैंड को कहने लग जाए, यानी शाम को आते ऑफिस से, आ गया तू पीकर, आ गया कुत्ते, फलाना ढीमका, मतलब गाली गलौज करने लगे आप। यानी चाहे उसने गलत किया है सही किया है, वो कहीं गलत आया है या सही आया है, अगर आपकी स्थिति ये रही कि तू आ गया कुत्ते, तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तुझे पता नहीं है घर में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही इंसान, जिस इंसान को आप ऐसा बोल रहे हैं, अगर आप ये बात अपने ब्रदर को बोलो, क्या वो आपसे प्यार कर पाएगा? वो आपकी ज़िंदगी में रह पाएगा? आपसे अच्छे से बात करेगा? मेरा मानना है कि वो आज के बाद कभी आपसे बात नहीं करेगा। यही बात अपने फादर को बोलो। मान लिया जाए आप कहें कि मेरे हस्बैंड तो बड़े ड्रिंक करते हैं, लेकिन वहीं पर आपके फादर भी ड्रिंक करते हैं। आप फादर को तो कभी बोलते नहीं कि तू आ गया कुत्ते, फलाना ढिमका ये है। वहीं पर अगर आपके ब्रदर पीते हैं तो आप उनको भी कभी नहीं बोलते कि आजा कुत्ते, ये है वो है, तेरी तू ये ऐसा है, तू वैसा है, तुझे ज़िंदगी का पता नहीं है। अब जब आप ऐसे अपने हस्बैंड को बोलते हैं तो आप कैसे उम्मीद रखेंगे कि उससे आपको प्यार मिल जाएगा? आपको लगता है कि आपको उससे प्यार मिल जाएगा? नहीं, आप उस इंसान से कभी प्यार पा ही नहीं सकते। और वहीं पर चलो मैं मानता हूँ कि आपके हस्बैंड ने ड्रिंक की है, वो ड्रिंक करता है, कोई मुश्किल नहीं, वो किसी के साथ गलत नहीं है, वो सबसे बड़ा ड्रिंक करता है, वो काम कम करता है, वो कमाता बहुत कम है, लेकिन आपके हस्बैंड किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं है, तो आप ये मानना कि आपके हस्बैंड बहुत बेहतर है। लेकिन आपके हस्बैंड ड्रिंक भी नहीं करते हैं, आपके हस्बैंड ये मानो कमाते भी नहीं हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कमाते भी बहुत हैं, ये मानो बहुत कमाते हैं और बहुत अच्छे भी दिखते हैं, लेकिन वहीं पर थर्ड पर्सन है। क्या वो सही है? ब्रदर, थर्ड पर्सन होना इन सभी बीमारियों से ज़्यादा खतरनाक है। ड्रिंक अगर करता है कोई, मैं मान लूँगा कि 1 घंटे के लिए जितने भी देर रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे से आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन के साथ रहेगा, भैया आप पूरी रात नहीं सो पाओगे, आप पूरी ज़िंदगी परेशान रहोगे, पूरी लाइफ तड़पते रहोगे पूरी रात। मैं मानता हूँ आपकी वाइफ कुछ काम नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन वहीं पर
अगर वो कैरेक्टर की बहुत अच्छी है तो बहुत बेहतर आपकी महिला है। लेकिन अगर आपकी वाइफ सारा काम करती है, बहुत कमाती भी है, 2-4 लाख रुपए महीना भी कमाती है, लेकिन वो कैरेक्टर लेस है, तो आप कहेंगे ये गंदी औरत है, इससे खराब औरत कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा मामला होता है कैरेक्टर। तो मैं कहा था कि उस बंदे की लाइफ में जो थर्ड पर्सन आया तो वो क्यों आया, और वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ गया तो क्यों गया। उस बंदे की जो वाइफ थी उसे पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर चुकी थी, हर जगह से डिस्टर्ब कर चुकी थी। उसे घर पर वो खुशी नहीं मिलती थी जो खुशी चाहता था। उसकी वैल्यू ना करना, पूरी ज़िंदगी उसको, भाई शादी को भी 10-12 साल हो चुके हैं तो बेहतर सी बात। और लव मैरिज किया गया था। जब लव मैरिज किया गया था तो लव मैरिज में ये सब चीज़ें आना क्यों, यानी प्रेम घटता चला जाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एनर्जी कंटिन्यू होनी चाहिए लास्ट तक, तभी तो वैल्यू बनेगी। बच्चे हो जाना कहाँ प्रेम कम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना, हस्बैंड पर ना ज़्यादा ध्यान देना, तो क्यों नहीं हस्बैंड थर्ड पर्सन के साथ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी यहाँ पर क्या होता है, जब थर्ड पर्सन उसकी लाइफ में आ जाता है तो कुछ टाइम के बाद ये बंदा इस लड़की से ज़्यादा प्रेम करने लगता है जिससे ये ऑफिस में रहता था, जहाँ पर ऑफिस में वो लड़की रहती थी, और अपनी पत्नी को इग्नोर करने लगता है। लेकिन जहाँ पर पत्नी इसको इग्नोर कर रही थी, अब वो पत्नी इसके पीछे दौड़ने लगती है। अंतर समझ लेना, स्पष्ट है बिल्कुल। ये जो पत्नी थी ये इसके पीछे दौड़ने लगती है, और कहीं से इस पत्नी को पता लग जाता है कि इस बंदे की लाइफ में, यानी मेरे हस्बैंड की लाइफ में थर्ड पर्सन है। दोनों परेशान होते हैं। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतते हैं। जैसे पता लगता है, ये जो इसकी वाइफ होती है उस लड़की को कॉल कर देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं इसको छोड़ती। कमाल की बात देखना आप, वो लड़की इसको नहीं छोड़ती है। दोनों का रिश्ता बहुत बेहतर चलता रहता है। एक दिन ऐसा होता है, वो जो लड़की होती है वो परेशान हो जाती है इससे, इसकी वाइफ से। वो बहुत सारी धमकियाँ इसको दे देती है, और वहीं पर जैसे थोड़ी डिस्टेंस बनाता है, उस समय अकेलेपन की वजह से वो एक थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाती है। यानी अब इस लड़के की ज़िंदगी में थर्ड पर्सन आया। आज समझना मेरी बात को। ये भी बंदा वैसे ही करने लगा था जैसे इसकी वाइफ इसके साथ कर रही थी। आया समझ में। बहुत ज़्यादा इरिटेट करना, तू कहाँ थी, तेरी औकात क्या है, क्या करना चाहती है, तू कौन, मुझे क्यों नहीं करती है, मुझे समझना क्यों नहीं चाहती, तेरा हिम्मत कैसे हो गई। यानी जो इसकी वाइफ इसके साथ कर रही थी वही सेम ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करने लगा। समझ रहे। जितना प्यार इसकी वाइफ इससे करती थी, प्यार तो बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन वहीं पर प्यार इरिटेशन का रूप ले लेता है, आफत का रूप ले लेता है, ज़रूरत का नहीं, आफत का रूप ले लेता है। वहीं पर प्यार शक का रूप ले लेता है। अब यही प्यार, जहाँ पर जितना प्यार यहाँ पे था, अब उधर भी वही सेम कंडीशन होने लगी। वो बार बार उसको टॉर्चर करने लगा, तू कहाँ थी, तू कॉल मेरा क्यों नहीं उठाती, तू मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती है। और इस इरिटेशन की वजह से वो एक थर्ड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, और जब कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो ये लड़का बड़ा परेशान होता है। और जैसे परेशान होता है उस समय तो उसको बताती नहीं, ये इतना ज़्यादा कांटेक्ट में था उसका को वो बताती नहीं। सबसे पहले इसको डाउट हो जाता है कि ये उसको समय नहीं दे रही है। मैं सच बता रहा हूँ, कमाल की बात तो ये थी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रैकर होता है आपका माइंड। आप हमेशा की तरह किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकते हैं जिससे आपका इमोशनल अटैचमेंट है। जैसे इस लड़की की ज़िंदगी में थर्ड पर्सन आता है तो ये इस बंदे से 10 बजे बात किया करती थी। 10 बजे की बात इस लड़की ने 11 बजे कर दिया। अब 11 बजे ये कहती थी कि मेरी फैमिली वाले अब मेरे ऊपर नज़र रखने लगे हैं, और वो कहने लगे हैं कि तू बात किससे करती है और किससे सारी रात तू बात पर करती रहती है फ़ोन पर, और मत किया कर। अब इसने कहा ये चीज़, लेकिन जैसे इसका समय कटने लगा, जब इसको कॉल करने का मन होता था तो ये करता था, लेकिन वो नहीं उठाती थी। अब ये लड़की भी इससे इरिटेट होने लगी, और इरिटेट होने का मामला ये हुआ कि पहले तो टाइम कट किया गया। टाइम कट करने के बाद इस लड़की ने कहा कि मैं अब आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। वहीं पर ये लड़का उस अपनी वाइफ को भी मना कर चुका था, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, इसके भरोसे।
आया समझ में आपको? ये अपनी वाइफ को भी मना कर चुका था, इसके भरोसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये इस बंदी के भरोसे अपनी वाइफ को भी मना कर चुका था, लेकिन ये भी थर्ड पर्सन के साथ आ चुकी थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इस लड़के की लाइफ में क्या बचता है? ठीक है, प्रॉब्लम हुई तो जैसे ये इरिटेशन उसको देने लगा तो यहाँ पर लोभ कर्मा भी काम कर सकता है। अब जब ये इरिटेशन उसको देने लगा तो थर्ड पर्सन के साथ आ जाती है। तो ये कहती है कि एक्चुअली क्या है, सबसे पहले लड़कियाँ ये कहती हैं कि मेरी फैमिली बड़ी मेरे ऊपर ध्यान देती है और मैं बड़ी परेशान रहती हूँ और मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। सबसे पहले ये बहाना हुआ, यही चीज़ कही गई। उसने कहा कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है और मुझे अब पढ़ाई करनी है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ इस रिलेशनशिप को ओवर किया जाए, यहाँ पर बैन किया जाए, आज के बाद हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बंदा, कमाल की बात, इसको ब्लैकमेल करने लगता है। बार बार इसको कॉल करना कि तू बात नहीं मुझसे करेगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आपके मेरे पास फ़ोटोज़ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वीडियो है, सब चीज़ें कहने लगता है उसको। लेकिन होता क्या है, वो डर के वजह से थोड़े बहुत दिन तक इससे बात करती रहती है। थोड़े बहुत दिन तक जब इसका मन करता है तो उसको बुला लेता है, वो डर की वजह से फिजिकल भी होने आ जाती है। लेकिन प्यार उसी बंदे से करती है, वो प्यार उसी बंदे से करती है। जैसे इसका टाइम लगता है, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, वो प्रेशर में तो थी, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती ये करता है जो जेन्युइन बंदे करते ही हैं। ये क्या करता है, उसकी फ्रेंड को बता देता है कि ऐसे ऐसे ये मुझसे बहुत प्यार करती थी और आज ये प्यार मुझसे नहीं करती है और आज ये किसी थर्ड पर्सन के साथ चली गई है, आप प्लीज़ उसको समझाइए। लेकिन ये जितना बचना चाहती थी और ये गलत कर देती है। ये लड़की और ज़्यादा दूर चली जाती है उस लड़के से। यही ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं सब। और यहाँ तक ही नहीं, ये लड़का इस लड़की के जो बॉयफ्रेंड होता है, जो थर्ड पर्सन होता है, जो यानी जो नया बॉयफ्रेंड इसने बना था, उसको भी बता देता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये रिश्ता टूट गया होगा? नहीं, उनका रिश्ता नहीं टूटा। ये हर मुमकिन कोशिश करता है, इसके घर तक पहुंच जाता है और जब घर तक पहुंच जाता है, टाइम बीतता है और बीतने के बाद दोनों में बड़ा फाइट होती है और फाइट होने के बाद पूरा रिलेशनशिप ओवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बातें फिर भी चलती रहती हैं। अब ये लड़का कहता है कि ठीक है, चलो आप मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है और ये लड़की कहीं पर जॉब करने लगती है और जहाँ पर ये जॉब करने लगती है, लड़का वहीं पहुँच जाता है। और जब वहाँ पर पहुँच जाता है, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी दिक्कत ऐसे करते हैं लड़के। तो उस जहाँ पर ये जॉब करती है, उस ऑफिस के मालिक को भी ये बोल देता है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आप इसको मत रखिए। वो भी इसको हटा देता है। और कुछ टाइम के बाद ये लड़की इससे बात करना बंद कर देती है। इसको कहती है कि आज के बाद मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। ये भी थोड़ा संभल गया था और ये अपना नंबर बंद कर देती है। और जब नंबर बंद कर देती है, इस लड़के की ज़िंदगी में वो डिप्रेशन आता है, वो प्रॉब्लम आती है, तब ये मुझे कॉल करता है। उसके बाद 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है। मैंने जो ट्रिक इसको बताई थी कि आप ऐसा करिए, अपने डीपी बदल दिए, क्योंकि नंबर ही बंद था वहाँ, तो कैसे बात करते। अब वो डीपी पे जो खुशी वाला फ़ोटो लगाता है तो इस लड़की से सहन नहीं होता है। हालांकि ये लड़का बड़े परेशान था, बहुत परेशान था, इस लड़की से सहन नहीं होता है और ये लड़की इसको मैसेज कर देती है किसी दूसरे नंबर से। इसको तो पता था अगर मेरा नंबर इसके पास गया तो पूरा मामला ही ख़राब हो जाएगा। अब वो भी इसका यूज कर रही थी। 1 दिन बीतता है, 2 दिन ये इसको जब मैसेज कर देती है तो ये लड़की कहती है कि आप खुश हैं उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करके, जिस इंसान ने आपको इतना प्यार दिया है, आप खुश हैं? लेकिन वहाँ पर प्यार नहीं था, वहाँ पर बस ओनली अटैचमेंट था, ओनली बस एक जिसको बोलते हैं कंडीशनल लव। और ये लड़की इसको कहती है कि आप खुश हैं, इतने खुश हो रहे हैं। लेकिन ये फिर दोबारा उसको यूज करने लगती है। इसके पास जॉब नहीं होती है, फिर ये इसको जॉब दिलवा देता है। यहाँ पर कहानी समाप्त नहीं होती है, फिर ये दोबारा रिलेशनशिप में आ जाती है। लेकिन अब आखिर में ये होता है
कि इसको पता नहीं होता, ये सोचता चलो अब तो सब कुछ सुधर गया है, ये उस थर्ड पर्सन को भी नहीं छोड़ती, फिर दोबारा उसी के साथ चली जाती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपने ट्रीटमेंट भी उसको दे दिया है, आपने उसको समझा भी दिया है, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान उसी के साथ चला जाता है, तो बेहतर है या तो उससे दूरी बना लीजिए, या फिर उस इंसान के साथ अब वो मत करिए जो आप पहले करते थे। ज़्यादा परेशान करना, ज़्यादा प्रेशर डालना, ज़्यादा उसके सामने रोना, ज़्यादा उसको प्यार देना, अपने आप को हील कर लीजिए। अगर हील नहीं कर सकते तो ये कल भी आपको धोखा देने वाली है और आज भी धोखे देने वाला है, चाहे ये लड़का है या लड़की है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों से कोशिश करो या तो बच जाओ, और नहीं बचना चाहते तो थोड़ा आप दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर दिल लगाओगे तो लूटे जाओगे, अगर ज़्यादा डीपली जाओगे तो फिर लूटे जाओगे। ज़्यादा डीपली जाना यानी अपने रिश्ते को ख़त्म करना, ज़्यादा प्यार पर ध्यान देना यानी अपने रिश्ते को जीरो करना। समझ रहे? सबसे ज़्यादा फोकस करना है खुद पर, सबसे ज़्यादा खुद फोकस करना है अपने बिजनेस पर, और सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं उस पर, और बेहतर बनने की कोशिश करनी है, तब तो रिश्ता बच सकता है। नहीं तो आपके हाथ से रिश्ता ऐसे छूट जाएगा जैसे हाथ से पानी छूट जाता है ना, रेत छूट जाता है, कितना पकड़ने की कोशिश करो वो हाथ से छूट ही जाता है। तो ब्रदर, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्त। नमस्कार दोस्तों।